श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र और जैसा कि आपको पता है कार्यक्रम का नाम है मुझे याद है जरा जरा। इस कार्यक्रम में हम अपने पुराने श्रोताओं को और पुराने प्रसारण कर्मियों को यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, उनसे आकाशवाणी से जुड़ी यादें और अनुभव आप सभी श्रोताओं के बीच साझा करवाते हैं। इसी क्रम में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बसंत राय रस्तोगी जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं आपको बता दें कि रस्तोगी जी प्रधानाचार्य रहे हैं जानकी देवी इंटर कॉलेज जो फतेहगंज पश्चिमी में है, और इसके साथ साथ सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने ज्योतिषाचार्य के रूप में काम शुरू किया है और आकाशवाणी से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आप कब से जुड़े हैं, करीब कितने साल हो गए होंगे? आकाशवाणी से जुड़े हुए मुझे लगभग 25 साल हो गए हैं। 25 साल से आप जुड़े हुए हैं। तो 25 सालों पहले के वक्त को जरा सा याद करिए। था देखिए, 25 साल पहले अगर ज्ञान का कोई भंडार था तो केवल आकाशवाणी था। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर आकाशवाणी से लाभ प्राप्त नहीं होता था। हम देखते थे कि किसान भाइयों के लिए भी अगर कोई सूचना दी जा रही है, चाहे वो खेती में खाद से संबंधित हो, चाहे रोगों से संबंधित हो, चाहे बाढ़ से संबंधित हो या अन्य किस प्रकार की सूचना है, तो वो आकाशवाणी से दी जाती थी। लोग बैठ करके अपने पंचायत करते थे, आकाशवाणी को सुनते थे, तदनुसार कार्य करते थे और बहुत लाभ उठाते थे। मैत्री शरण गुप्त ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कैसे इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सकें यही विडंबना है जीवन की। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे आकाशवाणी ने अपने ज्ञान का ग्रामीण जीवन के उत्थान में पहले बहुत सहयोग किया था और सहयोग देता रहा और अब भी दे रहा है। बिल्कुल, आकाशवाणी सबके विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है। और लेकिन अगर बात करें उस समय के कुछ कार्यक्रमों के नाम अगर आपको याद हों। देखिए साहब, उस समय कार्यक्रम के काफी समय गुजर गया है, बहुत सी कार्यक्रम याद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यक्रम ये है कि जो आपके फिल्म जगत के गीत थे या फिल्म जगत की कहानियां थी, ये सब एक मनोरंजन का माध्यम ही आकाशवाणी था। लोग बैठते थे और अपने फुर्सत के समय में वो रेडियो उठाया और आकाशवाणी से गाने सुन रहे हैं और फिल्मों के बारे में सुन रहे हैं, मनोरंजन के बारे में सुन रहे हैं, या जो कहीं घटनाएं शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आकाशवाणी जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था और हमारे जीवन का मुख्य अंग था। और ऐसा ही नहीं, उस समय शिक्षा जगत में भी जो है आकाशवाणी का बड़ा मूल्यवान था। शिक्षा अधिकारी को कोई समाचार देना है तो उन्होंने रेडियो आकाशवाणी से रेडियो के माध्यम से कह दिया कि भाई कल को कॉलेज बंद रहेंगे या परसों को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आकाशवाणी के आज्ञा का पालन तुरंत ही किया जाता था और तदनुसार विद्यालय या संस्थान। कहने का मतलब यह है कि एक जमाना ऐसा था कि उस समय आकाशवाणी के बिना ये जीवन नीरस था और कोई भी कार्य में सक्रियता नहीं आ सकती थी। आकाशवाणी का बहुत महत्व था और सारा जीवन इससे संचालित था। जी, सारा जीवन संचालित था और उसका माध्यम आकाशवाणी था और उसे सुनते थे आप लोग रेडियो पे। जी, तो रेडियो कैसा था उस समय का? देखिए, उस समय रेडियो तो एक प्रकार का ऐसा था कि अपने हाथ में लिया और जहाँ चाहाँ बैठ गए और जहाँ चाहाँ सुनने लगे। उस समय शादी ब्याह में अगर किसी ने रेडियो नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया क्योंकि शादी विवाह का जो था एक उपहार रेडियो और साइकिल थे एक जमाने में। आज की चीजें तो बहुत बदल चुकी हैं और बदल गई हैं, हालांकि समय बदल गया है, लेकिन फिर आज भी आकाशवाणी की बहुत उपयोगिता है। लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। आकाशवाणी जो है ये समझ लीजिए कि बहुत से जीवन की इम्पोर्टेंट वस्तुएं जो कि हमें ज्ञान में नहीं थी वो आकाशवाणी से प्राप्त होती थी। कोई संस्थान कहीं नया खोला गया तो आकाशवाणी बता रही है, कोई मेला कहीं चल रहा है उसमें कोई कार्यक्रम होने को तो आकाशवाणी बता रही है, कहीं जाने का माध्यम, कहीं किसी प्रकार का एक्सीडेंट या कुछ हो गया तो केवल जानकारी आकाशवाणी से प्राप्त होती थी। आकाशवाणी ये कहिए कि उस जमाने का एक शिक्षक था, एक ज्ञान का दाता था, एक ज्ञान का कोष था, मनोरंजन का साधन था। जीवन के हर पहलू में आकाशवाणी समाई हुई थी
और आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं में जितनी भी सतर्कता आई, महिलाओं में जितनी जागरूकता हिंदुस्तान में आई, वो सब आकाशवाणी माध्यम है। आकाशवाणी ने अनएजुकेटेड लोगों के लिए ज्ञान प्रदान किया, जिन लोगों के लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, जिन्होंने शहर नहीं देखा था, रेडियो को खोल लिया और उसमें फिल्मी गाने सुन रहे हैं या फिल्मों का कार्यक्रम आ रहा है उसको सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जो है, मैं शिक्षा जगत में भी, स्कूलों में भी इसका आकाशवाणी का बहुत महत्व था। वहाँ रेडियो प्रार्थना हो रही है और कोई गवर्नमेंट का आदेश आया तो वो रेडियो खोल दिया गया और उससे बच्चों को सुनाया जा रहा है, तो पूरी परेड ही सुन रही है, तदनुसार कार्यक्रम हो रहे हैं। पीटी के समय में भी रेडियो से कार्यक्रम होता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो समय हर आदमी के लिए बहुत आसानी थी। मेला में केवल अगर कोई रौनक आती थी तो आकाशवाणी के रेडियो से ही आती थी, अन्यथा मेला ही नहीं मालूम पड़ता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आकाशवाणी जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। जी जी। तो और परिवार के लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में तो बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन हम तो अलग रहने लगे, बरेली में आके रहने लगे। इस समय तो हमारे 2 लड़के हैं, वो हल्द्वानी में प्रोफेसर हैं और हमारी वाइफ और हम साथ साथ रहते हैं। लड़की भी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड डॉक्टर है तो अपने घर रहती है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आकाशवाणी से आज भी जब आवश्यकता होती है तो आकाशवाणी से रेडियो खोल लिया जाता है और कोई सूचना जो प्राप्त नहीं होती है तो आकाशवाणी से इजी गोइंग वे में प्राप्त हो जाती है और उसका पूरा अच्छा। एक सबसे बड़ी बात यह, आकाशवाणी के द्वारा कोई भी असत्य सूचना नहीं दी जाती थी, बल्कि शिक्षण कार्य जितना अच्छा आकाशवाणी से हो सकता है उतना वो वायरल सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है। यहाँ तो अगर समय बता दी जाए और अध्यापक से कहा जाए तुम पढ़ाओ, तो ये तो जरूर है कि बच्चों की जो है उनकी जो चेहरे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान का जो स्वरूप बच्चों को दिया जाएगा वो उनको बिल्कुल समझ में आता रहेगा और वो सुनते रहेंगे और सुनाए भी जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की उन्नति के लिए भी आकाशवाणी की बहुत आवश्यकता। लोग समझते हैं मोबाइल आ गए हैं कि सब कुछ नहीं है, लोगों ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी आकाशवाणी की बहुत उपयोगिता है। वो एक ऐसा माध्यम है जो आपको सटीक, सही और बड़ी साफ सुथरी भाषा में जो अश्लीलता आज बांटी जा रही है मोबाइल के माध्यम से, ये आकाशवाणी में बिल्कुल नहीं। पहले आज महिलाओं यानी परिवार की महिलाएं भी अगर गाने सुनती थीं तो उनके लिए आदर्श गाने सुनाए जाते थे, उनके परिवार के रहन सहन के विषय में बताया जाता था, रोगों के निवारण के विषय में बताया जाता था, कैसे साफ स्वच्छ रहें, कैसे हम चिकित्सा करें, क्या उसकी महत्ता है, क्या पुरानी चिकित्सा थी, नई चिकित्सा कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आकाशवाणी से ही जानी जाती थीं और आज भी जानी जा सकती हैं और आज भी आकाशवाणी की बहुत हमें उपयोगिता मालूम पड़ रही है। और आप काफी लंबे वक्त से आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं और टॉक कर रहे हैं, समय समय पे आप वार्ताएं पेश करते रहे हैं। आपको याद है पहली वार्ता किस विषय पे थी? देखिए, किसने बुलाया था आपको? देखिए सर, ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि उस समय मैं प्रधानाचार्य था और प्रधानाचार्य होने पर ज्योतिष का कार्य मैंने प्रारंभ कर दिया था। अच्छा। तो यहाँ पर एक सरीन साहब डायरेक्टर थे और वो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ होने पर उन्हें कई डॉक्टर्स ने और ज्योतिषियों ने कह दिया कि ये सही नहीं होंगे, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा। लेकिन एक मेरे मित्र सुशील सक्सेना थे, उन्होंने उनकी जन्मपत्री मुझे दिखाई और मैंने उनकी जन्मपत्री को देख करके ये कहा कि 1 महीने के बाद में ये सरीन साहब डायरेक्टर साहब सही हो जाएंगे और विधिवत यहाँ करके काम करेंगे। वो मेरा कहना ऐसा सत्य हुआ कि वो 1 महीने के बाद लखनऊ गए थे और वहां से आ गए और काम करने लगे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बातचीत हुई, उन्होंने आगे बातचीत की। मैंने कहा आप चिंता मत करो, 6 महीने के बाद में आप पूर्णतः रोग मुक्त हो जाओगे और रोग मुक्त हो गए। तो उन्होंने मेरा हर महीने में ज्योतिष का कार्यक्रम लगा दिया। अच्छा। तो मैं अपने उसकी तैयारी करता था और जो विषय बताते थे उस पर मैं बहुत चिंतन और मंथन करने के बाद बोलता था। ये मेरी नेचर है कि मैं जिस कार्य करता हूँ बड़ा मेहनत से करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि जिस जमाने में कापियां जांची जाती थी उस जमाने में मेरे मैथमेटिक्स में 50 में 50 नंबर थे। क्या बात है। और 73% मार्क्स थे हाई स्कूल में। जिला बरेली मेरा नाम था। तो मैंने ज्योतिष का काम शुरू किया। ज्योतिष का जब काम प्रारंभ किया तो आकाशवाणी से नाम आने लगा, लोग मेरे घर आने लगे और मैंने कहा कि साहब मुझे तो अभी इतना ज्ञान नहीं है, लोग मुझे इतना विद्वान समझ रहे हैं, अपने में लज्जा महसूस हुई। फिर मैंने साहब इतना अध्ययन किया, मैं संस्कृत से एमए हूँ, संस्कृत की मुझे अच्छी जानकारी भी है। फिर मैंने संस्कृत के माध्यम से ज्योतिष के सारे श्लोकों को रट लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया, अध्ययन बराबर करना शुरू किया। फिर मुझे बुलाया गया तो आकाशवाणी फिर तो मैंने बहुत ही बढ़िया बताया।
तो मेरी काफी ख्याति भी हो गई। और आज भी आकाशवाणी के माध्यम से कम ये कार्यक्रम लगाया जाए तो मैं समझता हूँ जो लोग उल्टा सीधा बताते हैं उसके बजाय इस आकाशवाणी से लोगों को सही समझा सकता है, उनको रूढ़ियों से कुप्रथाओं से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आकाशवाणी ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, एक हमें सामान्य व्यक्ति से एक ज्योतिषी के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये आकाशवाणी की मेहरबानी है। अब आकाशवाणी के कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े आपके कुछ अनुभव हों पुराने, इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए साहब, अधिकारी तो मेरे बहुत संपर्क में रहे और मैं जिन जिन अधिकारियों से मिला सब लोग जो हैं मुझसे बड़े प्रसन्न रहे और मेरा बड़ा उन्होंने सम्मान किया और मुझे भी बड़ा उनसे स्नेह है। वर्तमान में जो आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं ये भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान है। मैंने जिंदगी में ये देखा कि आकाशवाणी में कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ा जो व्यवहार से गलत, क्योंकि सामान्यतः जिन आदमियों को देखा वो बहुत आपसे कायदे बात करेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, क्योंकि आकाशवाणी स्वयं दूसरों को शिष्यता प्रदान करता है, दूसरों को उपदेश देता है, दूसरों को संस्कार देता है। प्राचीन संस्कृति को परोसने का काम आकाशवाणी का है। पहले कृषि का एक कार्यक्रम होता था तो बताते थे कि भाई अब ये है कृषि का, बरसात शुरू होने वाली है, खेत की तैयारी कर लीजिए, ये खाद डालिए, तो कितना अच्छा संदेश देते थे, कितना अच्छा बताते थे। वो सारी बातें जो हैं मैं समझता हूँ आकाशवाणी को पुनर्जीवित किया जाए, इसमें जो कमियां आ गई हैं उन कमियों को दूर की जाए, इसके भवनों को विकसित की जाए, इनके लिए शिक्षण का कार्य दिया जाए। इनसे कृषि जो आपके IVRI या और वैज्ञानिक केंद्रों में विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा आकाशवाणी से दी जाएगी, ज्यादा लाभकारी इसलिए होगी कि इस शिक्षा के लिए वो किसान जो बिना पढ़ा लिखा है वो खेत में बैठ करके भी रेडियो के माध्यम से सुन सकता है, वो घर में भी सुन सकता है, महिलाएं भी सुन सकती हैं, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। जो नए नए कृषि से संबंधित व्यापार चल रहे हैं उनके विषय में भी जानकारी दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अधिकारी और कर्मचारी लोग भी जो है बहुत शिष्ट और सभ्य होते हैं और ये आपकी देश, संस्कृति और राष्ट्र को चलाने में सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होती है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा स्लोगन भी है। इसके अलावा आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं को आकाशवाणी से जुड़ी हुई। देखिए, मैं सभी श्रोताओं से निवेदन ये करता हूं कि आकाशवाणी से जो भी आपको सूचना प्राप्त होगी वो सत्य होगी, वैलिड होगी और वो सूचना जो है जनहित में होगी, सबके लाभ की होगी और हर आदमी उससे लाभान्वित और प्रभावित होगा। और विशेष तौर से जो यहाँ के गाने जाते थे वो उसमें राष्ट्रीयता होती थी, वो मनोरंजन होता था, उसमें छोटे छोटे बच्चे उनको नाचते थे, उनको सुनते थे। और मैंने ये भी देखा कि परिवार में बच्चा रो रहा है, उन्होंने खोला रेडियो और उसके बाद रख दिया, अब देखें तो बच्चा सुनने लगा, चुप हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रेडियो में जो आकाशवाणी में प्रयोग किया था बहुत खर्चा नहीं होता था। 40 रुपए के 4 सेल पड़े और आप सुबह से शाम तक सुन रहे हैं, 10 दिन चलाओ उनके लिए। मेरी तो राय यही है कि आकाशवाणी जो है वो देश के उत्थान में अभी बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है और विशेष तौर से शिक्षा और कृषि, इन दोनों के उन्नति के लिए और दोनों का ज्ञान प्रचारित करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाए। देखिए, ये तो हमारी ऐसी परंपरा है जिस जमाने में कोई साधन नहीं था, उस जमाने में आकाशवाणी हमारे लिए सब ज्ञान प्रदान करता था। हमारे मस्तिष्क की जो अंधकार को समाप्त करने में आकाशवाणी का बहुत महत्व रहा है और आज भी हम देखते हैं कि आकाशवाणी हमारे लिए बहुत कारगर है। जी, आकाशवाणी आज भी हमारे लिए कारगर है, यही संदेश दे रहे हैं बसंत राय रस्तोगी जी। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी श्रोता रस्तोगी जी के अनुभव से और उन्होंने जो आकाशवाणी से जुड़े अनुभव हमसे साझा किए उससे आनंदित और लाभान्वित हुए होंगे। रस्तोगी जी, आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए और अपने इतने बहुमूल्य अनुभव हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया और आज ज्ञान प्रसारित हुआ।